बुरहानपुर विधानसभा में चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है, जहां देश की दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और भाजपा की सीटें मुश्किल में पड़ती नजर आ रही है। दोनों ही पार्टी के बागी नेताओं ने चुनाव लड़कर कांग्रेस और भाजपा को मुश्किल में डाल दिया है। बात अगर भाजपा की करें तो खंडवा संसदीय क्षेत्र के भाजपा के पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान को टिकट नहीं दिए जाने पर वह निर्दलीय फॉर्म भरकर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। हर्षवर्धन की रैली में हजारों की भीड़ में भाजपा प्रत्याशी अर्चना चिटनीस की नींद उड़ा दी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से अल्पसंख्यक को टिकट दिए जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन ठाकुर सुरेंद्र सिंह सेरा का टिकट फाइनल होते ही पार्टी में बगावत का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस के कद्दावर नेता नसीब मंसा खान ने एमआईएम से टिकट लाकर बुरहानपुर की राजनीति को गरमा दिया है। नफीस मंसा के चुनाव लड़ने से कांग्रेस प्रत्याशी सेरा भैया की बेचैनी बढ़ चुकी है। दोनों ही बड़ी पार्टियों के बागी नेताओं ने विधानसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया। बुरहानपुर से नौशाद नूर की रिपोर्ट। चल जाए कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूं, जो ये अफवाह फैलाने में लगे थे कि 3 तारीख तक फॉर्म उठा लेगा, कहीं से हेलीकॉप्टर आएगा या हवाई जहाज आएगा, हर्षू भैया को बिठा के ले जाएगा, अब ये संभव नहीं। मैं चुनाव लड़ रहा हूं और आपके आशीर्वाद से जीत रहा हूं। 45 साल तक मेरे पूज्य पिताजी ने अपना खून पसीना बहा करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ खड़ा किया था, पूरे निमाड़ क्षेत्र में, और हमने मांगा ही क्या था? आप लोगों की इच्छा ही क्या थी? सिर्फ यही थी कि उनके स्वर्गवास के बाद में एक परिपाटी चली आती है। नंदू भैया के प्रति इस क्षेत्र की जनता का स्नेह श्रद्धा है, इसलिए यह चाहा गया था कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए। उनके स्वर्गवास के बाद में नहीं दिया। उस समय आप सब लोग मेरे घर आए थे और कहा था कि निर्दलीय चुनाव लड़ो, हम जिताएंगे। कहा था, मैंने एक ही बात कही थी कि नहीं, एक बार नहीं दिया ना, ठीक है, आज अपन भी शोकाकुल है, एक मौका पार्टी को दिया जाए, दोबारा मेहनत करेंगे। जिनको मध्य प्रदेश में पहला टिकट आपको मिला है और आपने नामांकन दाखिल किस तरह? नहीं, दो कैंडिडेट दिए हैं। अभी बी फॉर्म तो आपको मिला है? बी फॉर्म उनको भी मिल गया। सोनकर को जी जो जबलपुर से दिया गया है, एसटी सीट थी, वहाँ पर उनको मेरे से पहले उनको दिया गया, और सेकंड मेरे को यहाँ बुरहानपुर का दिया। बी फॉर्म जमा कर दिया मैंने यहाँ पर। मेरा बोलने का सिर्फ मतलब यही आ रहा है, आप इतिहास उठा के देख लें कि यहाँ से भरपूर वोट अल्पसंख्यक ने सब समाज को वोट दिया है। मैं खुद उनके साथ खड़ा रहा, चुनाव जिता के लाया, लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद पब्लिक में आना था, कोई भी पब्लिक के अंदर नहीं आया, ना उनकी तकलीफों को देखा। बीजेपी कांग्रेस और जो कद्दावर एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा है, उसमें एमआईएम कहाँ अपने आप को साबित कर पाएगी? 100%। आप ये मान के चलना कि आप खुद देखेंगे जो पब्लिक बुरहानपुर की है, समय पर परखना जानती है, कौन खरा है कौन खोटा है, सबों को आजमा के देख चुकी है इसने। आपने देखा होगा वहाँ पर भी अभी विरोध चल रहा है, विरोध का हक सबों को है, आज़ादी सबों को है। आपने देखा होगा जो एक प्रदेश के अध्यक्ष जिनकी डेथ हुई चुनाव में करते करते, आश्वासन मिले उनको भी, आज उनका क्या हाल है कि उनको भी आश्वासन के बाद टिकट नहीं दिया तो वो भी रोड के ऊपर आए। तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के सतावे, हम कांग्रेस के सतावे। जिस तरीके से हम इनके पास आए, तो ये अल्पसंख्यक की आवाज़ उठाने वाला कोई ना तो कोई होना चाहिए ना। कब तक बैठे रहेंगे? वोट दे सकते हैं, देने का हक सिर्फ कांग्रेस मांगती है कि अल्पसंख्यक हमें वोट दे, हक मांगने का हक नहीं रखती। तो इसलिए मैं आज इस आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ मेरे शहरवासियों को, आपका बच्चा आपके बीच में आया है। मैंने 1 साल का टाइम मांग रहा हूँ, आपसे ज़्यादा 5 साल का नहीं है। 5 साल पर जीतने के बाद गाड़ी में घूमते, मैं 1 साल का टाइम मांगने आता हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे कि नफीस भाई काम आपने अच्छा करा है, तो मैं सीट पर बरकरार हूँ। असंतुष्ट कांग्रेसियों का भी समर्थन है आपको? 100%। और एक बात आपके ज़रिए कहना भी चाहता हूँ, जो जुम्मा भी कांग्रेस के अंदर आए, अगर किसी पार्षद को फ़ोन करके उन्होंने बोला कि हम तुम्हें निष्कासित कर देंगे, तो अब आपकी जवाबदारी समझने में क्या कर सकता हूँ फिर। शुक्रिया, थैंक यू।